सभी सनातन धर्मजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी को नमन। जय श्री राम। कल आपको वीडियो में बताया गया था कि ज्योतिष का बड़ा महत्व है। ज्योतिष अपने जीवन का एक अभिन्न अंग है। सामान्य जानकारी में आपको बताया था कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग पंचांग के होते हैं। पंचांग का मतलब जो विद्वजन ज्योतिष में जिनको 5 अंगों का नाम पंचांग लिखा है, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, वैसे ही पंचांग में 5 मुख्य जो लिखे गए हैं कि वे पंचांग के 5 अंग हैं। मुख्य जो शब्द हैं उनका तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो आज हम आपको साधारण रूप से बता दें तिथि 5 प्रकार की हमारे ऋषियों ने बताई है। नंदा, जिससे हमें आनंद मिलता है। भद्रा, द्वितीय तिथि को भद्रा कहा गया है। भद्रा का मतलब रक्षक, रक्षा। और तृतीय का नाम जया दिया गया है। तृतीय तिथि को जया। और चतुर्था तिथि को रिक्ता नाम दिया गया है, रिक्ता तिथि। और पंचमी तिथि को पूर्णा। तो ये 5 तिथियां हमें सामान्य रूप से 30 दिनों तक माननी चाहिए। यानी प्रतिपदा एकम से लेकर एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, फिर षष्ठी आ गया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। तो 30 दिनों के जो व्याख्या हमारे ऋषियों ने बताई है वो 1 महीने का समय। जैसे हम दिनांक से, तारीख से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, वैसे तिथियों की गणना 30 दिनों तक की गई है। और तिथियों में जो मुख्य सामान्य जानकारी के लिए कि भाई 2.5 घटी, यानी 1 घटी में 24 मिनट होते हैं। और 2.5 घंटे के आप जोड़ लीजिए, 24, 24, 48 और 12, 60, यानी 60 घटी का 1 घंटा। और इसी प्रकार से जो हमारे दिनमान जो सूर्योदय और सूर्यास्त लिखा गया है कि दिन में मतलब कितनी देर तक अपनी जो तिथि है वो रहेगी, रात्रि में कितनी देर तक रहेगी, यानी तिथियों का जो मान है वो गणित से निकाला जाता है। ज्योतिष विज्ञान गणित का ही मुख्य अंग है, ये मान लीजिए आप। वो बड़ा श्रेष्ठ विज्ञान है। और सटीक यानी क्षण, जिसको हम पल विपल बोलते हैं, उसकी भी हमें इसमें गणित निकालने से पता लग जाता है। वे आज रात्रि काल कितने समय का रहेगा, दिन कितनी देर तक रहेगा, दूसरे दिन सूर्योदय कितने बजे उदय हो रहा है, आज सूर्यास्त कब हुआ, ये सब हमें ज्योतिष में मिलते हैं। तो ये तिथि का हो गया। वार में जो 7 वार लिखे गए हैं, रविवार से गणना होती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 अपने वार हो गए। और नक्षत्र, शास्त्रों में, ज्योतिष में 27 नक्षत्र बताए गए हैं। नक्षत्र संख्या, अभिजीत मान। तो पहले नक्षत्र अश्विनी से लेकर के और जो अंतिम नक्षत्र 27 है, ये 27 नक्षत्र है। और इसके मध्य में एक अभिजीत नक्षत्र है जिसे पुरुष संज्ञा दी जाती है। ये 27 नक्षत्र तो स्त्री संज्ञा है। ये भगवान स्कंद के माताएं हैं। स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान की माताएं। इसमें कृत्तिका नक्षत्र भी है, देख लीजिए।
अश्विनी भरणी कृत्तिका, यानी ये 27 नक्षत्र है और 12 राशियां हैं। इन्हीं नक्षत्रों से सारा गुणनफल निकलता है। यानी इन नक्षत्रों के माध्यम से हमें हमारे जन्म राशि, इन नक्षत्रों का इस ब्रह्मांड में क्या फल है। वैसे तो बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि संत महात्मा सभी कहते हैं कि ये 27 नक्षत्र है, ये भगवान शिव के गले की माला है। यानी बड़े तारे हैं ब्रह्मांड में और इनका सबका स्थान निश्चित है। अश्विनी नक्षत्र का है, अश्विनी नक्षत्र के जो अधिष्ठात्री देवता है वो कौन है, भरणी नक्षत्र का स्थान कहाँ है, कृत्तिका का कहाँ है। ऐसे 27 नक्षत्रों का पूरा विवरण हमें पंचांग में मिलता है और इनके अधिष्ठात्री देवता है और इनका क्या लाभ मिलता है, क्या हानि होती है, इसकी जानकारी हमें पंचांग से मिलती है। और योग जो है वो भी 27 ही दिए गए हैं। अब देखिए विषकुंभ आदि जो 27 होते हैं, पहला विषकुंभ है, दूसरा प्रीति है, तीसरा आयुष्मान है, चौथा सौभाग्य। ऐसे करते करते 27 नक्षत्रों के साथ 27 योग भी है। इनका भी सबका अपना अपना महत्व है। और कर्ण, जो आपको कर्ण की जानकारी के लिए बताएं, 11 कर्ण होते हैं। उनमें भव, बालव, कोलव, तेतिल, गर्र, वणिज, विष्टि, विष्टि कर्ण है जिसको हम भद्रा भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त 4 कर्ण शकुनी, चतुष्पद, नाग, किस्तुघन, ये भी अपने ज्योतिष शास्त्र में इनका भी सभी का महत्व है। तो ये 11 और 4 और जोड़ दीजिए, ये 15 कर्ण हो गए। तो इस प्रकार से पंचांग बनता है और इनका सबका समय रहता है कि वे तिथि इतने बजे तक रहेगी और नक्षत्र इतने बजे तक रहेगा और योग इतने बजे तक रहेगा और करण है इतने बजे तक रहेगा। अब तो पंचांग में बहुत सरल भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में और जो सरल संस्कृत भाषा है उसमें सभी विद्वान लोग पंचांग जो बनाते हैं वो सभी हिंदी भाषा में भी उल्लेख करते हैं। किसी के समझने में कोई कठिनाई नहीं होती और सारे योग इसमें लिखे गए हैं। योग का महत्व क्या है। और ऐसे ही 12 लगन जो दिन और रात में रहते हैं उसमें लगन का भी बड़ा महत्व है। जैसे मेष लगन से लेकर के और मीन लगन तक ये जो हमारी 12 राशियां हैं वो हमें ये संकेत करती है कि हमारा जो 24 घंटे का जो समय है उसको ऋषियों ने किस प्रकार से विभक्त किया है। और 12 राशियां जो है वो ही 12 लगन है। मेष लगन से लेकर के मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन यही 12 लगन होते हैं। दिन और रात के अलग अलग, कि आज ये लगन जो है ये 6 लगन रात्रि के, 6 दिन के, इस प्रकार से 12 लगन, 12 राशियां जो हमारा नामकरण होता है उसमें हर नक्षत्र का जो भोग समय है उस नक्षत्र के आधार पर राशियां बनती है। और इसी में चौघड़िया और दुघड़िया, अब चौघड़िया जो 8 प्रकार की चौघड़िया निकाले गए हैं उनका समय गणित करने से निकल जाता है। गुरु ज्ञान से चौघड़िया का भी बड़ा महत्व है। दुघड़िया, अगर चौघड़िया नहीं मिल रहा है तो दुघड़िया निकाल लेते हैं। यानी अनेकों जो सरल रूप से हमें कोई योग प्राप्त होता है, सुंदर योग प्राप्त होता है, उसकी जानकारी हमारे ऋषि लोगों ने लिखी है। तो आज अपने इस ज्योतिष के जो बातचीत में आप सभी लोग इतना ज़रूर देखिए कि किसी विद्वान व्यक्ति का जो पंचांग लिखा गया है उसको आप धीरे धीरे थोड़ा अभ्यास में लेंगे, पढ़ेंगे तो ये सभी जानकारियाँ आपको हो जाएगी। हमें भी जो गुरु ज्ञान मिला है हम भी आपको साझा करेंगे, बताएंगे
आप भी इसका अभ्यास करिए। ज्योतिष का बड़ा महत्व है, क्योंकि ब्रह्मांड में जब बरसात शुरू होती है वो पृथ्वी पर कितनी देरी में आ जाए, कितनी देरी में पहुंचेगी, वो भी उसका समय भी कालगणना में ज्योतिष ने किया है कि भाई इतनी बजे बरसात इन इन स्थानों पर होगी। इन नक्षत्रों से वेद है, ये नक्षत्र जो है ये बरसात कराने वाले हैं। तो ये सभी जानकारियाँ आप धीरे धीरे हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो आप में हम साझा करेंगे। हमारा भी उत्साह रहेगा, मुझे भी ऐसा लगेगा कि हमारी बात कोई सुन रहा है, समझ रहा है। आज के इस इतने ही कार्यक्रम में आप सबको पुनः सादर प्रणाम, और भूल चूक है ये उसको क्षमा करें, और कोई प्रकार की त्रुटियां रह जाती है बोलने में, समझने में, तो वो भी आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय शंकर की।